हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के टॉपिक प्रिज्म के बारे में। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने प्रिज्म का एक लेक्चर ले चुके हैं जिसमें हम लोग प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ चुके हैं तथा विचलन कोण के बारे में भी पढ़ चुके हैं, जो कि प्रिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के इस दूसरे लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों प्रिज्म के वर्ण विक्षेपण के बारे में और वर्ण विक्षेपण से और प्रकीर्णन से संबंधित कुछ घटनाओं के बारे में। ये बच्चों इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा। इसी लेक्चर में हमारा ये सेकंड और आखिरी लेक्चर होगा। इसी लेक्चर में आज हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। बच्चों हम लोग को जो पढ़ना है वर्ण विक्षेपण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हर एक वर्ष हमारी बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा कि मैं आपको सबसे पहले वर्ण विक्षेपण समझाऊंगा, फिर वर्ण विक्षेपण की हम लोग परिभाषा लिखेंगे, फिर उसका कारण लिखेंगे। वर्ण विक्षेपण देखिए आप सभी को पता होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग क्लास 9 और 8 अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोगों को वर्ण विक्षेपण का मतलब पता होगा। लेकिन अगर आपसे बात की जाए कि वर्ण विक्षेपण का कारण क्या होता है तो बहुत कम ही बच्चों को पता होगा। और फिर वर्ण विक्षेपण से उत्पन्न प्रकाश को हम श्वेत प्रकाश में कैसे बदल सकते हैं ये भी आपको नहीं पता होगा। तो ये सारी चीज़ें आज हम सीखेंगे और प्रकीर्णन से कुछ घटनाएं भी जानेंगे, प्रकीर्णन से होने वाली कुछ घटनाएं। तो चलिए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे वर्ण विक्षेपण को। तो देखिए वर्ण विक्षेपण में क्या होता है, ये हमारे पास एक प्रिज्म होता है। ठीक है बच्चा, ये क्या है, हमारे पास एक प्रिज्म है सर। और जो श्वेत प्रकाश होता है, एक बात याद रख लीजिएगा, जो श्वेत प्रकाश होता है चाहे वो सूर्य से आता हो, ठीक है, जो श्वेत प्रकाश होता है वो टोटली 7 कलर से मिलकर बना होता है बच्चों। ठीक है, श्वेत प्रकाश अगर वास्तव में बात की जाए तो दिखने में तो श्वेत लगता है, लेकिन वो किससे मिलकर बना रहता है, वो टोटली 7 कलर्ड से मिलकर बना रहता है। मतलब उसमें टोटल 7 रंग होते हैं उस श्वेत प्रकाश में, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो उसी श्वेत प्रकाश को देखिएगा, इसी श्वेत प्रकाश को जब हम लोग प्रिज्म से लेकर जाते हैं बच्चों, क्या है ये सर, ये श्वेत प्रकाश है। एक सेकंड, कहाँ गई इरेज करने वाला भाई। श्वेत प्रकाश, ठीक है। अब स्रोत आपका कुछ भी हो सकता है, आप सूर्य का ही श्वेत प्रकाश लेकर चले जाए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो जब हम लोग इस श्वेत प्रकाश को लेकर जाते हैं बच्चों तो क्या होता है, जैसे ही हम लोग इस श्वेत प्रकाश को लेकर जाते हैं तो इस श्वेत प्रकाश, इसमें मैंने बताया कि जो 7 कलर होते हैं ये 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं। ये श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं। थोड़ा सा गलत बना दिया मैंने फिगर, थोड़ा सा और आपको यहाँ से भी थोड़ा सा झुकाना होगा ना, ये वाला लिखिए, इसको इरेज कर दिए। ठीक है, चलिए। तो ये जो श्वेत प्रकाश होता है ना बच्चों, ये श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ये श्वेत प्रकाश यहाँ से 7 अलग अलग रंगों में एक 2 3 4 5 6 और एक और लेके जाना है तो 7। तो जैसा कि आप लोगों को बच्चों फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि जो श्वेत प्रकाश है ये 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। अब ये 7 अलग अलग जो रंग है सर, क्या ये निश्चित रंग है? जी बिल्कुल, ये 7 रंग निश्चित है। और इनको देखिए याद करने का तरीका है जिससे मैंने भी याद किया है। विब, नीचे से VIBGYOR, विबग्योर, इससे आप याद कर सकते हैं विबग्योर से। अगर वी से बात की जाए तो वायलेट, या इंग्लिश में बोला जाए तो वायलेट और हिंदी में बोला जाए तो बैगनी। ठीक है, आई से बोला जाए तो बच्चों इंडिगो और हिंदी में बोला जाए तो जामुनी। बी से बच्चों ब्लू, इंग्लिश में बोला जाए तो ब्लू और हिंदी में बोला जाए तो नीला। ठीक है, और जी से बोला जाए तो ग्रीन यानी कि हरा। वाई से बोला जाए तो बच्चों येलो यानी कि पीला। ओ से बोला जाए बच्चों तो ऑरेंज यानी कि नारंगी। कुछ बच्चे भगवा कहेंगे कुछ देर में। चलिए, रेड से, आर से बोला जाए तो रेड यानी कि लाल। ठीक है, आर से बोला जाए तो रेड यानी कि लाल। तो ये बच्चों आप देख रहे होंगे जो अलग अलग 7 रंग है, इसमें ये श्वेत प्रकाश अलग अलग 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण या श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब हम किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से लेकर जाते हैं तो वो 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है।
प्रकाश के, श्वेत प्रकाश के इन 7 अलग अलग रंगों में विभक्त होने की घटना को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। 7 अलग अलग रंगों में विभक्त होने की घटना को ही क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और ये 7 रंग कौन कौन से हैं आप देख रहे होंगे, VIBGYOR, VIBGYOR। अब देखिए, समझिएगा ध्यान से। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये बताइए क्यों वॉयलेट ऊपर नहीं गया और रेड नीचे नहीं आया? क्यों सर ये हमेशा एक, आप कह रहे हैं कि याद कीजिएगा, ये हमेशा एक ही सीक्वेंस में क्यों रहते हैं? भाई बात तो सही है सर, अगर इसे अलग अलग रंग में विभक्त होना है तो ये तो ऐसे भी हो सकता है ना, ये प्रिज्म है सर और ये ऐसे श्वेत प्रकाश आई, यहाँ सर जी रेड आ जाए, ये रेड हो जाए, और सर जी यहाँ ऑरेंज हो जाए, ये सर जी ब्लू हो जाए, ये सर जी ग्रीन हो जाए। लेकिन सर ये हमेशा आप कह रहे हैं कि यही सीक्वेंस फॉलो करेगा, ऐसा क्यों है सर? ऐसा क्या पर्टिकुलर रीजन है जिसके कारण ये सदैव एक ही सीक्वेंस फॉलो कर रहा है? ठीक है, तो यही सीक्वेंस हम लोग पढ़ेंगे परिभाषा लिखने के बाद कि आखिर ये एक ही सीक्वेंस फॉलो क्यों करता है बच्चों। और सबसे ज़्यादा ये भी पढ़ेंगे कि सबसे ज़्यादा किस रंग का वर्ण विक्षेपण होता है या अपवर्तन होता है, और किस्म का सबसे कम वर्ण विक्षेपण या प्रकीर्णन होता है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वर्ण विक्षेपण की परिभाषा लिखिए, तो लिखेंगे जब सूर्य के श्वेत प्रकाश को, या बस श्वेत प्रकाश भी लिख सकते हैं, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से, बड़ा बड़ा लिख रहा हूं तो फिर बच्चे कहेंगे छोटा लिख रहे हैं, देखिए बड़ा लिखने का प्रयास करो, प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है। जब सूर्य के श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो श्वेत प्रकाश सात अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है। 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है। श्वेत प्रकाश के, या बस डायरेक्ट यहीं पे लिखिए ना, इसी घटना को अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को, सॉरी प्रकाश की इस घटना को, प्रकाश की इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला पॉइंट है बच्चों, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश की इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? तो सर प्रकाश की इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है सर, इतनी चीजें हमें समझ में आ गई। अब कारण समझाइए। तो देखिए इसका कारण सबसे पहले समझेंगे, फिर सीक्वेंस देखिए कारण के कारण ही होता है। देखिए कारण ये होता है बच्चों कि जो आप, अब देखिए इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग मत जाइएगा, ठीक है, बस जो चीज़ बता मुझे किसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है, जैसे ग्रीन का 5000 होता है। देखिए जितनी भी आप रंगे देख रहे हैं, ठीक है, श्वेत प्रकाश तो 7 रंगों से मिला होता है। आप किसी भी रंग की बात करें तो हर रंग का अपना एक तरंगदैर्घ्य होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग बच्चों वेव लेंथ कहते हैं। इसे लैम्डा से डिनोटेड करते हैं, इसे लैम्डा से डिनोटेड करते हैं। लिख दे, अच्छा इसको कारण में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो हर एक रंग का अपना क्या होता है, एक तरंगदैर्घ्य यानी कि वेव लेंथ होता है। सबका अपना एक अलग अलग वेव लेंथ होता है। जैसे कि हमारा एक अलग पर्टिकुलर नाम है, आपका एक अलग पर्टिकुलर नाम है, तो ठीक वैसे ही हर एक रंग का अपना एक अलग अलग वेव लेंथ होता है। और जब इनका वेव लेंथ अलग अलग होता है तो इनके अलग अलग वेव लेंथ होने के कारण इनका बच्चों किसी माध्यम में इनकी चाल जो होती है वो अलग अलग होती है। किसी माध्यम में इनकी चाल क्या होती है, किसी माध्यम में इनकी चाल अलग अलग होती है, जिसके कारण इनका वर्ण विक्षेपण हो जाता है। माध्यम में अलग अलग चाल होने के कारण इनका श्वेत प्रकाश का प्रिज्म के द्वारा गुजारने पर
अब जैसे आपसे पूछेगा श्वेत प्रकाश का प्रिज्म के अंदर से प्रिज्म के अंदर से गुजारने पर वो उसका वर्ण विक्षेपण हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो आंसर हम लोग लिखेंगे क्योंकि श्वेत प्रकाश 7 अलग अलग रंगों से मिलकर बना होता है और सभी रंगों के अपना एक अलग अलग तरंगदैर्घ्य होता है। अलग अलग तरंगदैर्घ्य होने के कारण उनका किसी माध्यम में या प्रिज्म पूछ रहा है तो उनका प्रिज्म में चाल अलग अलग होता है, जिससे कि वो 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाते हैं, 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाते हैं। अब देखिए कुछ बच्चे कहते हैं सर ये रेड वाला क्यों सबसे ऊपर आया और बैगनी वाला क्यों सबसे नीचे आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों। तो इसका आंसर बच्चों ये है कि जो आप लोग रेड रंग देख रहे हैं, जो लाल रंग हम लोग देख रहे हैं, इस लाल रंग का जो वेवलेंथ होता है इन सभी के मुकाबले सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा लाल रंग का होता है, इसीलिए इसका जो अपवर्तन होता है सबसे कम होता है। फिर उसके बाद से ऑरेंज का होता है, इसलिए इसका ये ऊपर रह जाता है, कम झुकता है। फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो और फिर वायलेट यानी कि जामुनी और फिर बैगनी। तो ये सारा जो घटना होता है, जो पूरा वर्ण विक्षेपण होता है, ये सिर्फ एक कारण के कारण होता है और वो कारण ये है कि पहली बात तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं और उन 7 रंगों का अपना अलग अलग तरंगदैर्घ्य होता है। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछ सकता है, अब देखिए ये कारण समझ में आ गया, कारण लिख लीजिएगा, मैं लिखा हूं कारण यह है, कारण में लिख देता हूं कि सभी रंगों के अलग अलग तरंगदैर्घ्य आप जो बोले थे वही लिखिएगा, मैं सिंपल लिख दे रहा हूं, तरंगदैर्घ्य होने के कारण। आप पूरा सेंटेंस बना के लिखिएगा, ठीक है, पूरा सेंटेंस बना के लिखिएगा। चलिए अब अगर इसकी बात हो गई हो तो अब हम बात करेंगे कि सबसे ज्यादा किस प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा किस प्रकाश का इसमें बात की जाए सर प्रकीर्णन होता है, या सबसे ज्यादा किस प्रकाश का किस रंग का अपवर्तन हो रहा है, तो यहां से आप लोग देख रहे होंगे कि जो सबसे ज्यादा अपवर्तन या प्रकीर्णन, लिख लीजिएगा यहां पे पॉइंट बना के कि सबसे ज्यादा अगर आपसे प्रकीर्णन पूछेगा तब भी, और यदि आपसे ठीक है, या आपसे विचलन भी पूछता है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, विचलन हो रहा है ना, 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जा रही है। तो देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट बना के लिख लीजिएगा कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश गुजारे जाने पर, या लिखिएगा वर्ण विक्षेपण में, ठीक है, आप वर्ण विक्षेपण डाल के लिख लीजिएगा कि सबसे ज्यादा, ठीक है, कि सभी रंगों के अलग अलग तरंगदैर्घ्य होने के कारण, सभी रंगों के अलग अलग तरंगदैर्घ्य होने के कारण, ठीक है, वर्ण विक्षेपण की क्रिया में, वर्ण विक्षेपण की क्रिया में, वर्ण विक्षेपण की क्रिया में सबसे ज्यादा, सबसे कम, पहले लिखिए, सबसे कम लाल रंग का, सबसे कम लाल रंग का विचलन होता है। सबसे कम और ज्यादा पूछता है, विचलन होता है, तथा सबसे ज्यादा बैंगनी रंग का, सबसे ज्यादा बैंगनी रंग का विचलन होता है। विचलन, सबसे ज्यादा बैंगनी रंग का विचलन होता है। तो अगर आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा किस रंग का विचलन होता है तो बैगनी, और सबसे कम लाल, कारण पूछेगा तो लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको यहां तक एकदम क्लियर होनी चाहिए, इसमें आपको एक भी जरा सा भी बच्चों डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक वर्ण विक्षेपण, कारण और ये विचलन बार बार पूछता है। अब अगर आपको इतनी चीजें, सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो हमें कुछ कुछ इसके कहते हैं ना, जैसे सूर्य का, जैसे आसमान का नीला होना, इसके क्या कहते हैं, अनुप्रयोग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो जल्दी से पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक पॉइंट बताना, रुकिए, हम भूल गए, एक पॉइंट बताना हम भूल गए।
एक पॉइंट यही बता दे रहे हैं, यहाँ पे जगह है, लिख लीजिएगा, या पहले चलिए इसको इरेज कर देता हूँ तब बताऊँगा। चलिए हो गया, मैं इरेज कर रहा हूँ। फिर अब वर्ण विक्षेपित प्रकाश को जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमें फिर श्वेत प्रकाश में परिवर्तित करना है तो हम कैसे करेंगे। श्वेत प्रकाश में अगर हमें परिवर्तित करना है तो हम कैसे करेंगे। जो प्रकाश 7 रंगों अलग अलग रंगों में विभक्त हो गई, अगर हमें श्वेत प्रकाश में बनाना है फिर से तो हम क्या करेंगे। तो देखिए ये आ रही थी श्वेत किरण, ध्यान दीजिएगा सर, यहाँ से आई और ऐसे जैसे देखिए अब 7 बार खींच दे रहा हूँ, 3 4 5 6 7, ठीक है, ये ऐसे आ रही थी। अब हमें इसे क्या करना है, फिर से श्वेत में लगाना है, तो हम यहां पर एक उल्टा प्रिज्म लगा देंगे। अब ये 7 रंग जो है ना, समझ रहे हैं, दूसरे प्रिज्म से अगर वर्ण विक्षेपित प्रकाश का ये श्वेत प्रकाश बन जाएगा। ये क्या था, श्वेत प्रकाश था। ये भी क्या था सर, ये श्वेत प्रकाश था। ये 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हुआ, देख लीजिए, और फिर हम लोग प्रिज्म को उल्टा कर दिया तो वो क्या हुआ, पुनर्संयोजन हो गया। अगर एक प्रिज्म को उल्टा करके लगा दिया जाए, अगर एक प्रिज्म को उल्टा करके दूसरा वर्ण विक्षेपित प्रकाश के सामने अगर कोई उल्टा प्रिज्म रख दिया जाए तो फिर से उस प्रिज्म से गुजरने के बाद प्रकाश श्वेत रंग में परिवर्तित हो जाता है। लिख लीजिएगा कि अगर हमें वर्ण विक्षेपित प्रकाश को फिर से श्वेत रंग में संयोजित करना है तो वर्ण विक्षेपित प्रकाश के सामने अगर एक उल्टा प्रिज्म रख दिया जाता है तो वह प्रकाश उस प्रिज्म से गुजरने के पश्चात फिर से श्वेत रंग में परिवर्तित हो जाता है। वर्ण विक्षेपित प्रकाश के सामने अगर एक उल्टा प्रिज्म रख दिया जाता है तो वह प्रकाश उस प्रिज्म से गुजरने के पश्चात पुनः श्वेत प्रकाश में बदल जाता है। इसको लिख लीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलिए अब भाई देखिए, अब जो बात हम आपसे करेंगे ना उन सब चीजों को समझिएगा, ठीक है, उन सभी चीजों को समझिएगा, ध्यान पूर्वक समझिएगा। अब हम लोग कुछ टॉपिक के बारे में नाम लेंगे और चर्चा करेंगे। अब बस हमें करना है कि वर्ण विक्षेपित जो प्रकाश होती है उनका प्रकृति में जो चीजें हम लोग देखते हैं बस वही पढ़ना है हम लोग का, ठीक है। प्राकृतिक उदाहरण वर्ण विक्षेपण का, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का प्राकृतिक उदाहरण, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का प्राकृतिक उदाहरण क्या है सर। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का प्राकृतिक उदाहरण तो देखिएगा, सबसे पहला लिख लीजिएगा, सबसे पहला का इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का बनना। प्रकृति में हम लोग देखते हैं कभी कभी कि इंद्रधनुष बन जाता है बच्चों। इंद्र क्या बनता है, इंद्रधनुष बन जाता है। अब ये इंद्रधनुष कैसे बनता है समझिएगा, ये चीजें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, पेपर में लिखने के लिए नहीं आता है। इंद्रधनुष कैसे बनता है तो समझिएगा। देखिए इंद्रधनुष हमेशा कब बनता है, बारिश के बाद बनता है। इंद्रधनुष कब बनता है सर, हमेशा बारिश के बाद बनता है, ये जनरली हम लोगों को भी पता है। तो देखिए जब बारिश होती है, ये एयर हमारे वातावरण में है, ठीक है, ये हमारे क्या है, वायु के जो पार्टिकल्स हैं, ये है जो गैस फॉर्म में वायु के पार्टिकल्स हैं, ये है, ठीक है। जब बारिश होती है ना बच्चों, ठीक है, तो जो पानी की कुछ बूंदे हैं वो रह जाती हैं। अब देखिए बारिश बंद हो गई, तब इनके साथ संयोग करके ये पानी के साथ कुछ, वायु के साथ पानी की कुछ बूंदे रह जाती हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये बादल हटता है बारिश के बाद, ठीक है, सूर्य आ गया, सूर्य भगवान जी आ गए हमारे भाई सन, और बादल को ऐसे ऐसे बादल ऐसे ऐसे छट गया, अब ये प्रकाश इस पर पड़ता है।
अब बताइए जो पानी की ड्रॉप्स होती हैं वो क्या होती हैं? जो सर पानी की ड्रॉप्स होती हैं सर वो तो पारदर्शी होती हैं। पानी की ड्रॉप्स कैसी होती है? सर जी पानी की ड्रॉप्स पारदर्शी होती है। जब वो पारदर्शी होती है, जो पानी की ड्रॉप्स है और जो वायु है वो दोनों मिलके प्रिज्म का काम करते हैं, जिसके कारण प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है और हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। इसीलिए आप देखेंगे हर एक जगह आपको इंद्रधनुष नहीं दिखाई देगा। जब ऐसी कंडीशन बनती है कि जो वाटर पार्टिकल्स और जो एयर के पार्टिकल्स हैं प्रिज्म की तरह प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कर दे, तभी उसी स्थिति में हम लोग को इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो ये जो पानी के पार्टिकल्स रह जाते हैं इस एयर के साथ मिलके, वही क्या करते हैं, वही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करते हैं, जिसके कारण हमें 7 रंगों वाला इंद्रधनुष दिखाई देता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? इसी के कारण हमें 7 रंगों वाला इंद्रधनुष दिखाई देता है। चलिए अब आपसे पूछ सकता है सेकंड, ठीक है, आपसे पूछ सकता है दूसरा कि हमें, हाँ ये भी बहुत ज़्यादा पूछता है कि सूर्य अस्त के समय, सूर्य उदय एवं अस्त के समय लाल दिखाई देना, सबसे ज़्यादा यही पूछी जाने दोनों है, दिखाई देना। देखिए ऐसे तो सूर्य दोपहर में आप जाकर देखिए कैसा दिखाई देता है सर जी, येलो दिखाई देता है, एकदम लाइट येलो दिखाई देता है। लेकिन सर जब सुबह सुबह हम देखते हैं तो रेड एकदम दिखाई देता है और रेड किरण भी पूरी तरीके से दिखाई देती है, पूरा आसमान लाल लाल दिखाई देता है। और ठीक इसी प्रकार से सर जी जब सूर्य अस्त होने को जाता है शाम के समय, तब भी वो हमें कैसा दिखाई देता है, लाल ही दिखाई देता है। तो सर जी इसका कारण क्या है? इसका कुछ कारण है? जी बिल्कुल, इसका कारण भी आपका साइंटिफिक, जो भी चीज़ें प्रकृति में घटनाएं होती हैं उसी को साइंस में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग उसी को पढ़ते हैं साइंस में, और कुछ नहीं पढ़ते। और ज़्यादातर फिजिक्स में, देखिए इधर केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में रसायनों के उपयोग से पढ़ते हैं। घटनाएं के बारे में अधिकतर किस में पढ़ते हैं, इसमें और ज्योग्राफी में। देखिए इधर पूरा पढ़ाई ही क्या है, जीवन है, कहते हैं जीवन ही विज्ञान है। देखिए इधर ये हमारा क्या था, हम क्या पढ़ा रहे थे, अच्छा सूर्य अस्त, ये हमारी पृथ्वी है। थोड़ी सी यहाँ पे कैसी होती है, चपटी, थोड़ी सी यहाँ पे कैसी होती है, चपटी, मतलब कहते हैं ना संतरे की आकार की, पूरी गोल नहीं होती है। अब समझ जाइएगा आप लोग, उतने अच्छे ड्राइंग हम है नहीं हमारी। हम रहते हैं इस पृथ्वी पर। हम कहाँ पर रहते हैं, इस पृथ्वी पर। क्या सन इसके गोल गोल अरे यार उल्टा बना दिया, सन थोड़ी ना, ये मान लीजिए ये है सन। तो अब ये हमारी जो अर्थ है, ये जो हमारा अर्थ है, इस मान लीजिए रेडियस ये हो गया, तब इसके गोल 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 घूमता रहता है। साथ में ही हमारा अर्थ अपने एक्सिस पे भी घूमता रहता है, एक्सिस पे भी घूमता रहता है। तो देखिए जब प्रकाश, जब सूर्य अस्त का समय होता है तब सन कहाँ पे होता है, तब सन सर जी यहाँ पे होता है, यानी कि क्षैतिज में होता है। देखे तो क्षैतिज में जो होता है, तो क्षैतिज से इसकी दूरी, क्षैतिज से इसकी दूरी यहाँ से इसकी दूरी की तुलना में कम होती है। ये दूरी अधिक होती है, ये दूरी क्या है, अधिक है, और ये दूरी क्या है, कम है। जब ये दूरी कम है और ये दूरी अधिक है, तो क्योंकि सूर्य का ही जो लाल प्रकाश होता है उसी का हम लोग देख रहे थे जो विचलन था सबसे कम हो रहा था। तो सूर्य का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, जिसके कारण उसका विचलन कम होता है। यही कारण है कि हमें सूर्यास्त, और दूरी क्या होती है उस समय अधिक होती है, तो सारे प्रकाश पहले ही खत्म हो जाते हैं। हमारी आंखों तक बस कौन सा प्रकाश पहुंच पाता है, लाल प्रकाश पहुंच पाता है, जिसके कारण हमें सूर्यास्त और सूर्य उदय के समय, अब देखिए दोनों साइड में तो ये ना कि उदय के समय इधर उदय अस्त दोनों तरफ कैसा रह रहा है, इस स्थिति में रह रहा है। तो इस स्थिति में जब रहेगा वो, जब इस स्थिति में रहेगा, अगर हम समझे तो इस स्थिति में जब सूरज है तो हमें चीज़ें क्या दिखाई देंगी, किरण लाल दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि ये दूरी अधिक है, और अधिक दूरी होने के कारण केवल हमारी आंखों तक बस लाल प्रकाश ही पहुंच पाता है। क्यों? क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, जिसके कारण उसका विचलन कम होता है। यही कारण है कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय हमें सूर्य लाल दिखाई देता है, और अन्यथा समय में हमें सूर्य कौन सा दिखाई देता है, ऑरेंज दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है। तो आप देखेंगे ऑरेंज लाल के ऊपर क्या है, ऑरेंज, ऑरेंज के ऊपर क्या है, येलो है। तो उस कंडीशन के हिसाब से, अपनी डिस्टेंस के हिसाब से वो हमें लाल ऑरेंज दिखाई देता है। लेकिन जब दूरी बढ़ती है तो लाल, पीला और नारंगी प्रकाश भी खत्म हो जाते हैं। हमारी आंखों तक कौन पहुंच पाता है, बस लाल प्रकाश
पहुंच पाता है। तो यही कारण है क्योंकि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और सूर्यास्त और उदय के समय जो सूर्य की पृथ्वी से दूरी होती है वो अधिक होती है, जिसके कारण केवल लाल प्रकाश ही पहुंच पाता है क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए, तो हमने ये मेजर 2 कारण पढ़ लिए, यही सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है। अब और बहुत बात करेंगे तो तारों का टिमटिमाना हो जाएगा। ठीक है, तारों का टिमटिमाना भी हो जाएगा। अब देखिए, अब अगर हम लोग बात करें तो एक और भी घटना होती है जिसके बारे में अगर आप लोग बात करेंगे, एक और टॉपिक लिख लीजिएगा प्रकीर्णन के बाद, इसके बाद से प्रकीर्णन एक टॉपिक आता है। ठीक है, लिख लीजिएगा, पूछा जाता है आप लोगों में, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। एक बस वही लास्ट टॉपिक है, फिर प्रिज्म आपका खत्म। अब एक प्रकीर्णन हम लोग को पढ़ लेना है। प्रकीर्णन क्या होता है तो समझिएगा कि जब सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल से होकर आता है। ठीक है, प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश हमारे वायुमंडल से होकर आता है तो वायुमंडल में हमारे कुछ धूल के कण भी होते हैं और वो धूल के कण क्या करते हैं कि प्रकाश को सभी दिशाओं में फैला देते हैं। इसी घटना को हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं। तो लिखिएगा, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश वायुमंडल से होकर आता है तो वायुमंडल में उपस्थित वायु तथा धूल के कणों द्वारा प्रकाश को फैला दिया जाता है। प्रकाश को देखिए ब्रैकेट में लीजिए, पहले अवशोषित करते हैं, अवशोषित करते हैं, फिर पहले अवशोषित करते हैं और फिर परावर्तित कर देते हैं, ठीक है। तो प्रकाश धूल के कणों द्वारा प्रकाश को अवशोषित फिर परावर्तित करके, लिखिए अवशोषित करके और फिर परावर्तित करके प्रकाश को फैला देते हैं। इस घटना को प्रकीर्णन कहते हैं। मतलब जब सूर्य का श्वेत प्रकाश वायुमंडल से होकर आता है तो जो उसमें वायुमंडल में धूल उड़ रहा है तो धूल के भी कुछ कण हैं, तो जो धूल के कण हैं, जो वायुमंडल में धूल के कण हैं, वो उस प्रकाश को फैला देते हैं। वायुमंडल में जो धूल के कण हैं उस प्रकाश को फैला देते हैं, इसी घटना को प्रकीर्णन कहते हैं। और लिख लीजिएगा, बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल का सबसे कम, ठीक है। और प्रकीर्णन के कारण लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रकीर्णन के कारण ही हमारा आकाश नीला दिखाई देता है, दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, चलिए समाप्त हो गया आपका, बस इतना ही था
आज ये भी आपका समाप्त हो गया। तो देखिए प्रकाश का प्रकट सबसे अधिक प्रकटन नीले रंग का होता है और उसके बैगनी रंग का होता है, सबसे कम लाल रंग का। और प्रकटन के कारण ही जो हमारा स्काई आप आकाश देखते हैं कि आकाश में स्काई दिखाई देता है, वो प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। अगर आप चंद्रमा से आकाश को देखेंगे बच्चों तो वो काला दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे वायुमंडल नहीं है। ठीक है, तो याद है चंद्रमा से आकाश काला दिखाई देगा और यही प्रकीर्णन का कारण है कि हमें धरती से आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।